बहुत दिन पहले भी कहा था, पिछले साल भी कहा था, एक साथ कोई संस्था सारे भारत को, सारे विश्व का सहयोग कर सके ये संभव नहीं है। एक कहीं व्यक्ति विशेष से यदि कोई सहयोग कराया जा सके तो संभव नहीं है। इसका एक ही तरीका है कि अपने अपने गांव को, अपने अपने गांव की सृष्टि संभालें। हर गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो समर्थ होते हैं, हर गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्यम वर्गीय होते हैं, हर गांव में ऐसे व्यक्ति हैं जो तीसरे नंबर पे आते हैं। सब गांव में है अपने अपने गांव की अपेक्षा से। तो हर पहले नंबर दूसरे नंबर के व्यक्ति को सबसे पहला कर्तव्य है कि हमारे गांव में तीसरे नंबर का व्यक्ति जिसके यहाँ आज खाने को नहीं है, उसकी आजीविका का कोई साधन नहीं है, उसके लिए जो 1 नंबर और 2 नंबर वाले लोग हैं वे उसका सहयोग करें। ऐसे समय पर जो सहयोग कर रहा है, और यदि ऐसा सहयोग होगा तो परस्परोपग्रो जीवानाम, हर गांव में सहयोग पहुंच जाएगा। जय हो। अब यहां से तो मैं सहयोग देना चाहूं, कोई कहीं से भेजना चाहे तो इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। कई लोगों ने पिछली बार सहयोग देने की बात कही, जितनी संस्थाएं सहयोग दे रही सबसे ले लेते थे। एक के यहां 50 कट्टे पाए गए गेहूं दाल के, जिसने दिया सबके ले लेते, सब रखा रहा। तो दुरुपयोग भी होता है ऐसे करने से। सबसे बढ़िया काम है गांव टू गांव संभाले। हर गांव में, हर शहर में, बड़े शहर में उनमें कॉलोनी संभाले। हर कॉलोनी में एक मीटिंग करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। हर गांव वाले अपनी मीटिंग करें और वहां एक कमेटी बनाएं। अपने गांव के अंदर कोई व्यक्ति इस कोरोना में भूखा नहीं सोएगा, कोई व्यक्ति दवाई से रहित नहीं होगा, और वो गांव वाले मिलकर के उसका सबका सहयोग करें। हाँ, यदि बिल्कुल ही गरीब गांव है, पूरा गांव मिलकर के, बाजू में जो बड़ा गांव हो, बाजू में जो बड़ा शहर हो, वहां जाकर के सूचना दें तो बड़े गांव और बड़े शहर वालों को छोटे गांव में जाकर के सहयोग कर देना चाहिए, क्योंकि वो आज भी। लेकिन आपसी में करोगे तो एक दूसरे को तुम जानते हो, कोई बेईमानी नहीं हो पाएगी। गांव वाले सबको मालूम है कि इसकी स्थिति वस्तुतः बहुत कंडम है, बहुत पुअर स्थिति है, इसका सहयोग होना चाहिए। तो ये सर आपको इस समय पूरे विश्व को मेरा आदेश है, निर्देश है, उपदेश है। पूरे भारत के व्यक्तियों को निर्देश उपदेश है, जिसकी जिस रूप में सहायता बन सके उस रूप में सहायता करो। और बेईमानों और बदमाशों से मेरा कहना है, बीमारी हट जाने दो, उस समय बेईमानी कर लेना, अभी कोई बेईमानी और बदमाशी न करे। जय हो। मेडिकल वालों से मेरा कहना है कि इस समय मेडिकल वाले बेईमानी ना करें, नकली दवाई ना बेचें, इस समय नहीं कमाएं। इस समय जो नकली दवाई बेचेगा, गलत दवाई बेचेगा, ध्यान रखना उसको ऐसी महाबीमारी होगी कि सड़ सड़ के मरेगा और संसार में कहीं उसका इलाज नहीं होगा। मेडिकल वाले इस समय कमाई न करें, संकट के समय कमाई नहीं करें। जब अच्छे दिन आएंगे तब खूब कमाई कर लेना, दवाइयों के रेट 10 गुने कर देना। इस समय जो कमाई कर रहे हैं, इतने ज्यादा गंदे समाचार आ रहे हैं, लोग मेडिकलों में नकली दवाई, इंजेक्शनों में पानी भर करके। अरे भैया तुम तो देवता हो, क्योंकि दवाई को कोई जानता नहीं। डॉक्टरों से मेरा कहना है, इस समय तुम महामारी में कमाई का साधन मत बनाओ। अपनी दवाइयों को, नकली दवाइयों को ऐसा मत करो कि तुम दवाइयों को उल्टे सीधे दाम में बेचने लग जाओ, उल्टे सीधे दाम में कर रहे हो। मत कमाओ महानुभाव। यह कमाई इस समय कोरोना के समय पर मेडिकल और डॉक्टर कोई भी बेईमानी करेगा, ये बेईमानी ऐसी नकाचित बनेगी कि तुम रो रो करके मर जाओगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए सब लोगों से मेरा कहना है, किसी भी क्षेत्र में इस बीमारी के निमित्त से कोई बेईमानी ना करे। कोई धन कमाने, कई लोग कमा रहे हैं, लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम कोरोना की सहायता करेंगे, चंदा इकट्ठा करके हड़प जाते हैं। कितने कितने पेपरों में आए कि वहां इतना इकट्ठा किया और पता चला कोई नेता खा गया। कोरोना के नाम से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, कोरोना के सहयोग देने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो, और वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। मत खाओ महानुभाव। देखो, करुणा और दया करके कह रहा हूं, बहुत दया करके कह रहा हूं, इस महाबीमारी को आजीविका का साधन मत बनाओ, कमाई का साधन मत बनाओ। इस करुणा बीमारी में बेईमानी का अपना औजार छोड़ दो।
इतना ईमानदार बन जाओ, जिसको जो सहायता बन रही है सब करो। इसलिए सहायता पहुंचाने वालों ईमानदारी बरतें, मेडिकल वाले ईमानदारी बरतें, डॉक्टर लोग ईमानदार हो जाओ। डॉक्टर लोगों, मत तुम्हें सब मालूम है क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छे डॉक्टर हैं, सभी मेडिकलों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बेईमानी कर रहे हैं, जो बदमाश हैं, उनको कह रहा हूं दवाई के दाम बिल्कुल मत बढ़ाओ, बल्कि दवाई के दाम घटाओ, फ्री कर दो। यदि तुम्हारे पास 100 इंजेक्शन रखे हैं तो कोई बात नहीं, 100 फ्री में बांट दो। ये मत सोचो कि हम एक एक इंजेक्शन 1 लाख का देंगे, 100 के बाद आप कह देना मेरे पास है ही नहीं। 100 तो आप दे दिए, आपको 100 का पुण्य तो लगेगा, लेकिन आप किसी दवाई को मेडिकल में रोक करके और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ऐसी ऐसी अस्पतालें देखिए, चर्चा आई, एक अस्पताल में 100 बेड है, उन्होंने नकली किराए के मजदूरों को भर्ती कर लिया, और जब तुम गए साहब देख लिए साहब, सारे पलंग भरे पड़े हैं, सारे पलंग भरे हैं। फिर उस तरह से दूसरा व्यक्ति आएगा उनका, वो कहता मैं दिला सकता हूं, 2 लाख रुपए लगेगा। उन्हीं का व्यक्ति आएगा और वो 2 लाख रुपया देंगे, और फिर एक पलंग वाले को तुम्हारे सामने कहेंगे साहब तुम ठीक हो गए, छुट्टी है तुम्हारी, जाओ तुम्हारी जांच हो गई। अब उसको था ही नहीं, उसके सामने जांच कराएंगे, देखिए साहब तुम्हारा कोरोना ठीक हो गया, नेगेटिव आ गया, अब आप जाइए और देखो साहब मैंने दूसरे का पलंग खाली करा के तुम्हें दिलवा दिया, और पहले से वो नकली बैठा दिए थे वहां पर। बताओ ऐसे चीज कर रहे हैं लोग। दवाई के लिए इंजेक्शन, डॉक्टर कह रहे थे साहब मेरे पास दवाई तो मैंने लिख दी, ये इंजेक्शन मेरे पास तो नहीं है, मेडिकल के पास नहीं है। अब वो घूम रहा है, उधर जाकर एक सेल्समैन बनेगा, बोले साहब इंजेक्शन तो मिल सकता है, 50,000 में मिलेगा, 50,000 मिलेगा। वो 50,000 लेके उसी डॉक्टर के पास से वो इंजेक्शन उसके पास पहुंच जाता है, ये कमाई कर रहे हैं। बताओ क्या करें। सारे संसार के डॉक्टरों से कहना है मत कमाओ रे, ये पाप का घड़ा ऐसा फूटेगा, ऐसा फूटेगा कि जिसकी कोई बैरलिंग भी नहीं होगी, क्योंकि इस समय चारों तरफ त्राही त्राही मची है। हर व्यक्ति, कोई का बाप मर रहा है, कोई का बेटा मर रहा है, कोई का पति मर रहा है, कोई की पत्नी मर रही है। क्या है, ऐसे समय पर तुम्हें कमाने की पड़ी, क्या करोगे? इस धन को कमाकर खा भी नहीं पाओगे, भोग भी नहीं पाओगे, उसके पहले ही तुम्हारे जीवन की दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए मेरा सबसे कहना है परस्पर में सहयोग करो, हर गांव में मीटिंग करो, और अपने अपने गांव को संभालो, अपने अपनी कॉलोनी को संभालो, अपनी अपनी कॉलोनी, जो तुम्हारी कॉलोनी आती है, सारे लोग मीटिंग करो। अपनी कॉलोनी में कोई बिना दवाई के नहीं मरेगा, अपनी कॉलोनी में कोई भूखा नहीं सोएगा, अपनी कॉलोनी में कोई परेशान नहीं होगा। ऐसा यदि सारा भारत ऐसा कर लेगा तो सारा भारत में इस महामारी रूपी युद्ध से अपन कुछ सामना करने की हिम्मत रख सकेंगे। जय हो।